नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आई रोड ऑफ काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 39। 39 में क्या बोला है बेटा कि एक पॉइंट जो है वो सर्कुलर आर्क में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा करता हूँ, मैं एक सर्कल ही बना लेता हूँ, है ना। मतलब सर्कल का एक पार्ट है उसमें मूव कर रहा है। तो कोई बात नहीं, एक सर्कल बना लिया मैंने और इसका रेडियस कितना दे दिया, आर। ठीक है, ठीक है। ये बोला क्या, इसका जो वेलोसिटी है किसी भी इंस्टेंट पे वो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। एंड तो मान लिया किसी इंस्टेंस पे इसका डिस्टेंस जो कवर किया, डिस्टेंस का मतलब ये आर्क लेंथ जो है एस है, तो इसका जो स्पीड है वो बोला ए रूट एस है। यहाँ पे ए दे दिया है कांस्टेंट, तो ए रूट एस है, तो यहाँ पे टी इक्वल टू जीरो पे मान लेते हैं स्टार्ट किया जर्नी। तो एस जीरो, तो यहाँ पे वी कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्योंकि आप यहाँ पे रखो, एस जीरो रखोगे तो वी जीरो आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ता ही जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि जैसे जैसे आप चक्कर लगाओगे डिस्टेंस तो बढ़ेगा ही, डिस्टेंस तो कंटिन्यूसली ऐड अप होता है, तो स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा। तो धीरे धीरे इसका स्पीड बढ़ता जाएगा, पहले धीरे धीरे चलेगा, धीरे धीरे चलेगा, फिर तेजी से ऐसे 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 चक्कर लगाता रहेगा। आपसे क्या पूछा है, फाइंड द एंगल बिटवीन, एंगल निकालना है टोटल एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी के बीच का। टोटल एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी के बीच का एंगल बताना है और एस के टर्म में बताना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये देखो आप, यहाँ पे डील कैसे करना है। सबसे पहले तो ये देखो आप कि ऑब्वियसली बेटा इसका स्पीड इंक्रीज कर रहा है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर ही होगा, और सेंट्रीपिटल तो हमेशा सेंटर के अलॉन्ग ही होता है, या नॉर्मल बोलो या सेंट्रीपिटल बोलो। और एन तो आप निकाल ही सकते हो, एन तो ऑलवेज क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड पे डिपेंड करता है। तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर एस अपॉन आर। तो एन मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा जैसे जैसे एस बढ़ेगा, आप देख सकते हो। तो एन भी मैग्नीट्यूड वाइज कांस्टेंट नहीं है, डायरेक्शन तो चेंज करता ही रहता है ऐसे, बट मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट नहीं है। ईटी अगर निकल जाए तो काम बन सकता है दोस्त। अच्छा, ईटी निकालना जरूरी है क्या, मुझे तो सिर्फ क्या पूछा है, टोटल एक्सेलरेशन पूछा है। देखिए, तो एटी निकालना जरूरी है। क्या एटी होगा क्या, हाँ होगा। क्यों, क्योंकि स्पीड बढ़ रहा है, हम तो देख रहे हैं, और स्पीड बढ़ रहा है तो टेंजेंशियल आएगा ही आएगा। तो अब कैसे निकाला है सर एटी, तो निकालने के लिए तरीका पता है आपको। तो सर मैं तो स्ट्रेट लाइन से ही करता हूँ ना, मुझे तो बस स्ट्रेट लाइन से ही करना है। तो मैंने क्या किया, एटी के लिए बहुत बार ये मैं कर चुका है ना, पिछले कुछ सवालों में भी कर चुका हूँ मैं। आप वहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ पे बेटा टी जीरो पे एस जीरो है, और इनिशियल स्पीड क्या है, इधर की तरफ हो जाएगा वी जीरो। मतलब इसको कट करो और ऐसे बिछा लो। ठीक है, और स्पीड तो हमेशा इसी रास्ते के लॉन्ग है, इसी रास्ते के लॉन्ग है, मतलब स्पीड हमेशा सीधा हो जाएगा। और यहाँ पे किसी भी जनरल इंस्टेंट पे ये स्पीड है ए रूट एस। ठीक है, और एटी तो इधर ही होगा इस बार, क्योंकि स्पीड बढ़ रहा है, तो जिधर स्पीड उधर एटी। एटी मुझे निकालना है, एटी कैसे निकाला जाए, तो एटी कैसे निकालोगे बेटा। एक तो देख लो, यहाँ पे तुम्हें कुछ दिख रहा होगा कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एस। एक तो इंटीग्रेशन मेथड तो है ही अपन के पास, ठीक है, लेकिन इंटीग्रेशन से अगर बचा जा सकता है तो बच सकते हैं। यहाँ पर तुम देखो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एस, ऐसा कब आता है, जब ये वाला फॉर्मूला लगाते हो तब आता है। देख लो, यू तो जीरो ही है ना, तो रूट एस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कब आता है, जब ये फार्मूला, ये फार्मूला कब लगाओगे, जब ए कांस्टेंट होगा। ए यहाँ पे कौन सा होगा, ए टी होगा, टोटल नहीं होगा, यहाँ पे ए टी होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि 80 तो आसानी से आ गया यार, 80 तो आसानी से आ गया। 80 कितना आ जाएगा बेटा,
वी स्क्वायर अपॉन 2s, एंड वी तो आपको पता अपॉन 2s, ये एस से एस गया तो ए स्क्वायर अपॉन 2, और कांस्टेंट आना ही चाहिए। कांस्टेंट है, क्यों आना ही चाहिए कांस्टेंट, है ना, यहीं से पता चल गया था कांस्टेंट है। ए जो कांस्टेंट गिवन है ना, तो ए टी कांस्टेंट है, बट एन इज नॉट ए कांस्टेंट, एन एस पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो चलिए, तो टोटल कितना आ गया बेटा, टोटल एक्सेलेरेशन अगर आप निकालोगे तो अंडर रूट करके जोड़ना पड़ेगा यार। जोड़ो इसका स्क्वायर करके ए की पावर 4 एस स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो ए 4 अपॉन 4, ठीक है। कॉमन ले लेते हैं कुछ, ए 4 कॉमन ले लो तो ए स्क्वायर बाहर निकलेगा, और अंडर रूट बचेगा कितना, एस स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, चलो इतना ही अभी रहने देते हैं, बाद में देखा जाएगा कि कैसा क्या आ रहा है। अभी तो ये 80 आया, टोटल एक्सीलरेशन आया। अच्छा, अब आप सोचो कि अगर किसी भी इंस्टेंट पे टोटल एक्सीलरेशन अगर पता किया जाए तो वो कहीं ना कहीं इधर होगा, चेंज करता रहेगा कंटिन्यूसली, इधर होगा कहीं ना कहीं। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, ये तो कांस्टेंट है यार, मतलब ये 80 है मान लो, ये पूरा 80 है यहाँ से यहाँ तक, एरो ये 80 वाला ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये होगा, अच्छा 80 तो फिक्स है, कांस्टेंट है, एन बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, तो ये जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है वो फिक्स रहेगा या चेंज करता रहेगा, आंसर ही चेंज करता रहेगा, चेंज करता रहेगा। क्यों, क्योंकि एन बढ़ता जा रहा है, ये फिक्स है। तो आपको पता है किसी भी दो वेक्टर का अगर सम करते हो आप, तो पहले तो ये आ गया, मान लो ये बढ़ गया इतना हो गया और ये इतना ही है, तो अब सम कितना आएगा बेटा, ये वाला आएगा, और इसको बढ़ा दो तो और भी ऐसे बढ़ता रहेगा। तो ये धीरे धीरे ऐसे 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 धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ेगा ना, बढ़ता रहेगा। इसलिए आपसे पूछा है किसी भी इंस्टेंट पे फाइंड एंगल अल्फा, एस के टर्म में पूछ रहा है, एस के टर्म में मतलब एंगल भी वेरिएबल ही आएगा, ठीक है। टोटल एक्सलेशन एंड वी के बीच का पूछा है, मतलब ये वाला एंगल पूछा है, टोटल तो यही है ना, ये वाला, तो दिस इज अल्फा। तो बहुत आसान है, क्या होगा बताओ, इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये एंगल 90 है ना, देखो, ठीक है। अच्छा, ये ए एन है बेटा, तो ये भी ए एन, ठीक है, पैरेललोग्राम का एन, और ये 80 है, तो मैं क्या लिखूँ, tan अल्फा लगा लूँ फॉर्मूला, tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan अल्फा इक्वल टू हो जाएगा, देखो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एन अपॉन 80, ठीक है। तो आ गया tan अल्फा, एन तो आपने निकाल ही रखा है, यहाँ से रख लो ए स्क्वायर एस, सही है ना। तो फिर ये क्यों निकाला गया यार, एन निकालने, टोटल 80 निकालने का कोई मतलब ही नहीं बन रहा था ना, ये तो फालतू का टाइम वेस्ट हो गया। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसका कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ा, 80 का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ा, है ना, ये तो बहुत ही आसान था, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, निकाल ही ली तो अब क्या करोगे, एन कितना है बेटा, ये तो आप निकाले ही ऑलरेडी, ए स्क्वायर एस अपॉन आर डिवाइडेड बाई, ये भी तो आपने निकाला है ऑलरेडी, ए स्क्वायर बाई 2, ये दोनों गया, 2 ऊपर चला जाएगा, 2s बाई आर, डायरेक्ट यहीं से तो आ गया, ठीक है। ये आ गया, देख लो डिस्टेंस के टर्म में। खैर चलो, निकालने से ये भी पता चला कि हाँ, एक ऑब्जर्वेशन भी पता चला कि हाँ, ये ए जो है कंटिन्यूसली चेंज करेगा, तो एंगल जो है दोनों के बीच कंटिन्यूसली क्या करेगा, चेंज करेगा, ठीक है। तो अदरवाइज आप बिना 80 निकाले हुए भी कर सकते हो। तो ये था बेटा 39 का सॉल्यूशन, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ आंसर, 39 का tan अल्फा इक्वल टू 2s बाई आर, 2s बाई आर, ठीक है। तो आसान ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 के साथ।